हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 4 फरवरी 2022 और 4 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गाँव में ये बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जबलपुर। ठीक है, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है यानी भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल है, भोपाल में क्या है? भोजताल है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है यहाँ की बंगू भाई पटेल। अच्छा, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट? कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मांधव नेशनल पार्क, संजय और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है एसबीआई ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एसबीआई। ठीक है, अभी एसबीआई ने टाटा पावर के साथ ही समझौता किया है। ठीक है, अब है एसबीआई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में यहाँ इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खरा। कौन है? दिनेश कुमार खरा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डिजिटल देश ई पोर्टल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिजिटल देश ई पोर्टल। ठीक है, तो इस बार के बजट में हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण द्वारा ये घोषणा की गई थी कि देश में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है कतर को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कतर। ठीक है, अब है कतर। तो कतर की कैपिटल है दोहा। करेंसी है यहाँ की कतली रियाल और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं उपेंद्र त्रिवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उपेंद्र त्रिवेदी। ठीक है, तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी बने हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी गांधी मंदिरम स्मृति वनम ये क्या है? इसमें गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। तो ये याद रखिएगा, ये अभी आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। अब है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश ही है और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। यहाँ पे एक योजना है जगन्ना विद्या दिवेना, ये चालू किया गया है और पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत भी यहीं की गई है। और यहाँ पर 2 लेक इम्पॉर्टेंट हैं, कोलेरू और पुलिकट, याद रखिएगा। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पर? पापीगोंडा और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये किया है HPCL ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए HPCL। इसमें होगा क्या, ईंधन के अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ सब मिलेंगी। तो हैप्पी शॉप को लॉन्च किया है HPCL ने। अब है HPCL, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? MK शिवराणा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो ये दिया है उर्जित पटेल ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उर्जित पटेल। ठीक है, तो ब्रिटानिया के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक थे और ये RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल थे। इन्होंने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है अभी, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो ये किया है पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पंजाब। ठीक है, अब ये सेरा क्या है? ये एक शुभंकर है और इसको मतदाता जागरूकता के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए पंजाब के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब है पंजाब, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चरण सिंह चिन्नी और गवर्नर है यहाँ की बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पंजाब से रिलेटेड। पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है और मलार कोटला ये यहाँ का 23वां जिला बना है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। एक शिकायत दर्ज करने के लिए योजना पोर्टल लॉन्च किया है ई-दाखिल पोर्टल। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में ही है और पंजाब में एक रोपड़ झील है। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब में शुरू किया गया है। स्मार्ट राशन कार्ड योजना भी पंजाब द्वारा ही शुरू किया गया है और सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बन रहा है और एडवोकेट जनरल APS देओल ने अभी इस्तीफ़ा दिया है यहाँ पर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन। ठीक है, चीन जो है वो विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है और सेकंड नंबर पे है अपना देश भारत, याद रखिएगा। अब है स्टील का उत्पादक देश है चाइना। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं चाइना से रिलेटेड। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया है। इससे पहले आर्टिफिशियल सूर्य भी चाइना के लोगों द्वारा ही बनाया गया था और 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है और साइनोफार्म जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो भी चाइना द्वारा ही बनाया गया है और मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। अच्छा, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चाइना है। प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका, याद रखिएगा। और दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमो ये लॉन्च किया है चाइना द्वारा। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षक को रोकने का फैसला किया है अभी चाइना सरकार द्वारा। ठीक है, और हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है यहीं पर चाइना में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं चाइना से रिलेटेड, इनको याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने DRDL निदेशक नियुक्त किया है? मतलब किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है GA श्रीनिवास मूर्ति द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी GA श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, अब ये DRDL ये क्या है? ये एक DRDO की एक लेबोरेटरी है
और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? तो ये करेगी केरल सरकार। केरल सरकार द्वारा ऐसे व्यापारी जो अपना टैक्स टाइम से जमा करते हैं उनके लिए एक रेटिंग स्कोर लागू करेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, अब है केरल। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर है यहाँ की आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं केरल से रिलेटेड। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है और केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में ही होगा और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव गुबलांगी बना है और SDG सूचकांक में शीर्ष पर है केरल। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग है और पद्य शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की गई है केरल राज्य सरकार द्वारा। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में ही खुला है और एक परिवर्तनम योजना शुरू की गई है मछुआरों के लिए। और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में खुला है। कौन कौन से यहाँ नेशनल पार्क हैं देख लेते हैं। अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, मतिकेटन शोला नेशनल पार्क, पम्बडम शोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल से रिलेटेड, इसको याद रखिएगा आप। तो ये थे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा मोराल अप करिए वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।